सीएसआई नेट एग्जामिनेशन जुलाई में दिया था बट क्वालिफाई नहीं हुआ, और दिसंबर में हमें क्या चांसेस लगते हैं कि क्वालिफाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है तो इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या हमारा जो फाउंडेशन है, जो बेस कोर यूनिट्स हैं, क्या वो हमारी अच्छे से प्रिपेयर है। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, उन पर ज्यादा फोकस करो। राइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि यार 6 से 7 यूनिट मेरी एकदम कोर यूनिट एकदम पक्की होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको फंडामेंटल्स पर मेनली फोकस करना है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, सेल बायोलॉजी हो या टेक्निक्स हो। ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आपके पूरे के पूरे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ध्यान रखना है कि कितना ज्यादा आप रिविजन करते हैं ना, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। कई बार रिविजन के पीछे हम लोग भागते नहीं है, हमें लगता है यार चीजें नई नई पढ़ेंगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट स्टूडेंट्स, दिस इज द मिथ, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चीजें भूलेंगे। और ये चीज सिर्फ आप लोग के साथ ही नहीं होती है, ये कोई भी आप बड़ा रिसर्चर भी देख लोगे ना, अगर उसने पूरी चीज को या कंटेंट को रिवाइज नहीं करा है, स्टूडेंट्स टॉपिक को रिवाइज नहीं करा है, तो उसके बाद भूलना इज निश्चित। ऑलराइट, तो रिवाइज जरूर करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हायर वेटेज यूनिट, जैसे कि आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मेथड्स एंड सेल बायोलॉजी, तो ये आपकी ऐसी यूनिट्स है जो कि कोर यूनिट्स है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भाई पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्टडी अब अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो पेपर है उसका पैटर्न ज्यादा बदलता ही नहीं है स्टूडेंट्स। टॉपिक्स भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे कि अगर हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं, उस पर्टिकुलर हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं, तो अगली बार भी उससे रिलेटेड कोई सवाल मिल जाता है। तो सॉल्व करो कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज, अपने जो रिपीटेड पैटर्न्स है उसको अच्छे से एनालाइज करिए, और यहाँ पर देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है या पैटर्न है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और जितना ज्यादा आप पार्ट सी पर भी ध्यान दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू योर एक्यूरेसी, उतना ज्यादा आपको भी फायदा रहेगा। नेक्स्ट आता है पार्ट ए। तो भाई पार्ट ए इज द मोस्ट इग्नोरेंट, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो पार्ट ए के लिए आपके लिए ऑलरेडी राजेश सर की क्लासेस शेड्यूल हो चुकी हैं हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर को रेफर करते हुए प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। जो आपका रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथ्स के बेसिक्स है, राइट, तो उसको एटलीस्ट प्राइस अपना प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ते पढ़ते कई बार हम बोर हो जाते हैं, तो 20 से 30 मिनट अगर डेली के भी दोगे तो भी इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो भाई एक्यूरेसी, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक्यूरेसी पर काम करना है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे किसी भी ऑप्शन के लिए आपके लिए, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं टाइम सेविंग प्रोसेस भी हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पार्ट सी, पार्ट सी पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को अगर आप टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा यार 25 क्वेश्चन का हमें सिलेक्शन कैसे करना होता है। तो वो 25 क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ना और उन्हीं पर फोकस करना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आपके पास जो टाइम लिमिट है वो कहीं ना कहीं हमें इनसफिशिएंट लगती है, अगर हमारी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छे से हुई है या फिर हमें सभी यूनिट्स का कुछ ना कुछ ज्ञान है तो। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा देखो, इसमें एक और बढ़िया चीज होती है, ग्राफिकल क्वेश्चन ना वो बहुत आसानी से नंबर भी दे देते हैं और पता चल जाता है कि क्या हमें वो आते हैं या नहीं। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को टारगेट करो, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस को टारगेट करो, और किसी क्वेश्चन में अगर डिकोडिंग नहीं हो रही है तो उसे छोड़ना भी सीखो। तो छोड़ना इज ऑल्सो अ ट्रिक टू गेट सक्सेस, ठीक है ना, यानी कि अपने जेआरएफ तक पहुंचने के लिए भाई छोड़ना भी जरूरी है क्वेश्चंस को, तो वो चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो भाई पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो तुम्हें पता है कि यार पार्ट बी, पार्ट ए में 15 क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, बट अगर मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ तो 10 × 2 यानी कि 20 नंबर मेरे मिल जाते हैं। अब 20 में से बेटा मैं मान लेती हूँ तुम्हारे 4 नंबर जो है चले गए, तो लगभग तुम्हारे पास 16 नंबर जो है स्टूडेंट्स वो तो तुम्हारे पास बच ही रहे हैं, और 16 नंबर आना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें अगर तुम मैक्सिमम या मिनिमम भी अगर मैं बात करूं, चलो 10 भी नहीं करे, तुमने 5 क्वेश्चन करे हैं, तो लगभग तुम्हारे 10 नंबर तो बन ही रहे ना, तो 5 क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो एटलीस्ट छाट के अपने 20 में से, टोटल में से। नेक्स्ट, पार्ट बी में अगर हम बात करें तो 35 तो तुम्हारे मैक्सिमम है, चलो छोड़ो, हम मान के चल रहे हैं कि तुमने लगभग 25 करे हैं, तो 25 × 2 कर लो स्टूडेंट्स। राइट, तो ये इतने क्वेश्चंस तो तुम कर ही सकते हो ना, 50 नंबर तो अपने यहाँ से ला ही सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी में यस टोटल आपको जो मैक्सिमम करने होते हैं वो 25 करने होते हैं, बट 25 के 25 सही होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं मान लेती हूँ कि यार हमने यहाँ सिर्फ 20 करे, तो यहाँ पर मेरे 80 नंबर आ गए हैं। अब 80 में से भी मैं कुछ नेगेटिव मान लेती हूँ, मान लेते हैं इसमें स्टूडेंट्स की मेरे -10 जो है वो आपके नेगेटिव हो गए हैं, तो मेरा यहाँ 70 का स्कोर बन जाता है। अगर हम इसमें पार्ट बी में मान के चल लेते हैं कि मेरे -5 जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, तो इसमें मेरा जो स्कोर ऑलमोस्ट या -4 हो गए हैं नेगेटिव, तो इसमें मेरा जो लगभग स्कोर बन जाएगा दैट इज 46 के अराउंड, और यहाँ से मैंने 10 नंबर निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कितने नंबर बन रहे हैं, 70, 80 और 80 प्लस 46 और कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं तुम अपना यहाँ पर जो स्कोर बना के चल रहे हो 80 प्लस 46, ठीक है ना, ये तुम्हारा 6 और ये 12, लगभग 126 नंबर तुम अपने लेके आ रहे हो। 120 नंबर प्लस भी लेके आ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। मतलब तुम्हें सोचना ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना काम कर लेना है बस आपको। और ये एनालिसिस रिपीटेडली करोगे ना, अपनी तरीके से करना भाई, अपने तरीके से करना कि हम पार्ट ए में कितना निकाल सकते हैं, पार्ट बी में और पार्ट सी में कितना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार दिसंबर मेरा ट्रायल है और जून मेरा मेन टारगेट है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर 2 बैचेस की अवेलेबिलिटी है। एक है हमारा मेगा पैक जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों की आपको तैयारी कराई जा रही है, और दूसरा है जून बैच जिसमें आपको पार्ट बी और पार्ट सी की तैयारी कराई जाती है। स्टूडेंट्स दोनों पर ही आपको मेजोरिटी में जो ऑफर है इस वक्त आपको मिल रहा है मंथ एंड पर। और एक है हमारा वीडियो कोर्स, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग को लग रहा है कि तैयारी तो पूरी है दिसंबर की, पर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी हमारे ऐप पर उपलब्ध है स्टूडेंट्स। आप इस टेस्ट सीरीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल यहाँ पर टेस्ट जो है मिल जाएंगे। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ ओवर माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या जो PDF नोट्स है वो शेयर करती हूँ, तो आपको सिंपली इस नेम को सर्च करना है ऑन द टेलीग्राम चैनल, और वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर परचेजिंग किस तरीके से हमें करनी है, तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है, जो 24/7 की वेबसाइट, उस पर विजिट करना है, और विजिट करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, CSIR नेट, और यहाँ लाइफ साइंसेस को चुनना है। आपने सपोज जून बैच को स्टूडेंट्स सेलेक्ट करा है, तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करिए, और इसमें कूपन कोड आप लगा सकते हैं। कूपन कोड मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कौन सा रहेगा आपके लिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज YT13। तो आप YT13 इस कूपन कोड को लगा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी आपको हमारे मेगा पैक पर भी एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 6 महीने का बैच लगभग 18 महीने के लिए आपको मिल सकता है। तो आप जाके इसमें इनरोल भी कर सकते हैं हमारे मेगा पैक बैच में। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि हमारा जो मेगा पैक बैच है वो भी आप लोग के लिए यहाँ पर मौजूद है। यस, तो आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए आपको वैलिडिटी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, और एक आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। इसकी जो पर्क्स है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या कंडीशन है, यानी कि आपको 108 इसमें मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। तो ये आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी स्टूडेंट्स यहाँ मिल रही है, नॉट 18, इट्स फॉर 12। तो यस, दिस इज द टाइम। जून के लिए अगर सोच रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, बट अगर दिसंबर तुम्हारा टारगेट है तो भाई यहीं पर तुमको हमारी जो टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट्स वो भी मिल जाएगी। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। अगेन मैंने जो कूपन कोड बताया है उसका इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि CSIR रिलेटेड या बायोलॉजी रिलेटेड सारी अपडेट्स आप तक हमेशा वक्त पर पहुंचे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।